मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें साहित्य सागर के महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने कहानी के लेखक का जीवन परिचय, उनकी भाषा, शैली, रचनाएं आज बताई थी। इसके बाद कहानी का उद्देश्य, कहानी की सार्थकता, इस तरह से बता करके मैंने 2 वीडियो बनाया था। यदि देखे हो तो ठीक हो, यदि नहीं देख पाए हो तो फिर से देख लेना, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या इसके पहले पार्ट में मैंने बताया था कि एक धनी सेठ थे। धनी सेठ उदार और विनयशील थे, वह परोपकारी थे। उनके यहाँ जो भी आता था खाली हाथ नहीं जाता था। याचक मन वांछित फल पा करके खुशी खुशी मन से चला जाता था। लेकिन सब दिन होते न एक समान। एक दिन ऐसा आया कि सेठ नहीं रहे। सेठ निर्धन हो गए और उनकी निर्धन अवस्था में उनके सभी दोस्त, उनके सभी चाहने वाले उनका साथ छोड़ दिए। और एक दिन ऐसा आ गया कि उन्हें 2 वक्त की रोटी खाने के भी लाले पड़ने लगे। इसलिए उनकी पत्नी शेठानी ने उनसे कहा कि यदि हो सके तो अपना एक यज्ञ बेच दें, जिससे कि उन्हें कुछ पैसे मिले और उन दोनों के दैनिक जीवन में 2 वक्त की कम से कम रोटी मिल सके। फिर वही कहावत कि सब दिन है होत न एक समान, फिर उनके दिन शायद फिर जाएं और पुनः वह यज्ञ अपने करने लगे। उनकी बातों को सुन करके सेठ ने सोचा ये ठीक कर रही है, और धन्ना सेठ के पास जाने की तैयारी की है। 4 रोटी उनकी पत्नी ने पड़ोस के घर से आटे लेकर के बनाए। सेठ उस रोटी को लेकर के और अपने उद्देश्य की तरफ देखते हुए धन्ना सेठ के घर की तरफ चल दिए। गर्मी का समय था, दोपहर हो चुका था। एक कुंज देख करके, बगीचा देख करके उन्होंने सोचा यहाँ पर वह थोड़ा सा रुकेंगे, नाश्ता करेंगे, पानी पिएंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे और फिर अपना जो है सफ़र शुरू कर देंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने एक पेड़ के नीचे जा कर के बैठ गए। जैसे ही हाथ पैर धो करके उन्होंने रोटी पोटली से निकाली और खाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने देखा कि एक कुत्ता जो कि मरणासन्न था, उसका पेट और पीठ मिल करके इतना एक साथ मिल गया था, ऐसा लग रहा था कि वह अभी मर जाएगा। सेठ को दया आ गई। उन्होंने ये रोटी के एक रोटी के पूरे छोटे छोटे टुकड़े करके उसके सामने रख दिया और वह खा करके फिर याचक की तरह से उनकी तरफ देखने लगा। इस तरह से उन्होंने दूसरी रोटी भी खिला दी और फिर भी वह कुत्ता उन्हीं की तरफ से निगाहें गड़ाए हुए देख रहा था। उसकी याचकता में कृतज्ञता दिख रही थी। सेठ ने सोचा शायद ये तीसरी रोटी भी खिला दें, उसके जान में जान आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने तीसरी भी रोटी खिला दी और फिर देख रहे हैं कि वह खिसक करके अब उनके पास आ गया है और बड़े कृतज्ञ भाव से उनकी तरफ से देख रहा था। सेठ ने सोचा कि शायद अभी भी इसको इस मेरे रोटी की ज़रूरत है, और यदि यह चौथी रोटी खा लेता है तो उसके शरीर में इतनी शक्ति आ जाएगी कि वह जो है गांव तक चला जाएगा और फिर अपना जो है दैनिक जीवन यापन करने लगेगा। भूख मिट सकती है, उसे लोग खाने के लिए दे सकते हैं। इस भाव से उन्होंने अपनी चौथी रोटी को तोड़ करके उसके सामने रख दिया। सोचने लगे कि मैं तो पानी पी करके भी रह सकता हूँ, मेरी क्या, फिर दूसरे दिन खाना खा लेंगे। लेकिन यह
यह मरणासन्न कुत्ता कम से कम बेचारा गांव तक जाने के योग्य हो जाएगा। इसलिए उन्होंने चारों रोटियों को धीरे धीरे तोड़ करके उसके सामने रख दिया। वह कुत्ता खा करके वहाँ से चला गया। यही परोपकार की जो भावना थी, निस्वार्थ भावना थी, यह उनका पुण्य में बदल गया, और यह पुण्य ही नहीं महायज्ञ में बदल गया। और इस तरह से वह निश्चिंत होकर के पानी पी करके धन्ना सेठ के घर चल दिए। पुनः अब मैं वहीं से, अर्थात कल जहाँ पे अपनी कहानी ख़त्म किए थे उसके आगे मैं पढ़ रहा हूँ। ध्यान देना, पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पी करके तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा, अर्थात धन्ना सेठ के घर की तरफ चल दिए। दिया जले, सेठ कुंदनपुर पहुँचे। कहने का मतलब संध्या हो चुकी थी, सभी के घरों में दीपक जल चुके थे, और ऐसे समय में सेठ कुंदनपुर गांव में धन्ना सेठ के घर पहुंच गए। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठ करके उनका स्वागत किया। ध्यान देना, सेठ को पहचानता है, सेठ बड़ा हो चाहे छोटा सेठ, और धन्ना सेठ तो धन्ना ही सेठ थे, बड़े आदमी थे। लेकिन बड़ा वही होता है जो छोटों को आदर देता है। यह हमारे तुम्हारे सबके लिए बड़े सोच की विषय है, समझने की विषय है कि यदि तुम स्वयं बड़ा बनना चाहते हो, अच्छे बनने चाहते हो, तो तुम छोटों को अपने साथ में लो और बुराई को त्याग दो। इस तरह से धन्ना सेठ ने उठ करके उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? यहाँ मेरे पास में आप किस लिए आए हैं? सेठ ने कहा, संकट में हूँ। दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान देना। सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर के सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा, हाँ, वही जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। महायज्ञ और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। बड़े विनम्र भाव से सेठ ने सेठानी से कहा, आप आज की बात कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ किया ही नहीं। मैं तो स्वयं भूखा रहता हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, तो मैं आज कैसे महायज्ञ किया? मेरी स्थिति तो ऐसी नहीं है कि मैं यज्ञ कर सकूं, और फिर आप कह रही हैं कि आज मैंने महायज्ञ किया। यह तो बिल्कुल ही मेरे समझ में नहीं आ रहा। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ धन्ना सेठानी की बात को सुन करके सोचते हैं, विस्मित विमूढ़ हो जाते हैं। विस्मित विमूढ़ का मतलब होता है जो बोल न सके, जो किसी बात को समझ न सके और तुरंत उसका जवाब न दे सके, उसे कहते हैं विस्मित विमूढ़। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ मेरा खरीदना उड़ना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पुनः पूछा। सेठ ने खिन्न होकर के कहा, सेठानी जी, हंसी मजाक छोड़िए, काम की बात कीजिए। वर्षों से मैंने यज्ञ किया नहीं, आज आप कह रही हैं कि मैंने महायज्ञ किया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठानी ने समझाया। सेठानी ने अर्थात धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ को समझाते हुए कहा, आज रास्ते में स्वयं न खा करके 4 रोटियां आपने भूखे कुत्ते को खिला दी।
यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटा करके किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं होता है। इस लाइन को थोड़ा तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट के लिए मार्क करना। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटा करके किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं होता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म सच्चा यज्ञ होता है। इसी को महायज्ञ कहते हैं। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? ध्यान देना, किसी भी अच्छे कार्य या पुण्य कार्य का फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है। यही परोपकार की भावना, यही पुण्य कर्म हमारा यज्ञ या महायज्ञ में बदल जाता है। व्यक्ति को इसका पुरस्कार तो मिलता ही मिलता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि सदैव अच्छे कामों में लगा रहे, पुण्य कर्मों में लगा रहे, परोपकार में लगा रहे, क्योंकि कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीडनम। फिर से एक बार सुन लो, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीडनम। अर्थात हमारे वेदों पुराणों जिनकी संख्या 18 है, चाहे वह महाभारत हो, चाहे गीता हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, इस तरह से हमारे 18 पुराण हैं। इनके जो लेखक हैं, इनके जो कवि हैं, इन सब का निचोड़ व्यास जी ने बताया है कि सिर्फ दो ही है, परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीडनम। परोप का कार्य पुण्य कार्य होता है जो हमें यज्ञ या महायज्ञ की शक्ति प्रदान करता है, फल प्रदान करता है। और पापाय परपीडनम, परपीडनम दूसरों को पीड़ित करना, दूसरों पर अत्याचार करना, दूसरों को त्रास देना, दूसरों को दुखी करना, यही जो है हमारा सबसे बड़ा पाप कर्म होता है, जो कि व्यक्ति को नरकगामी बनाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए सदैव इस बात का कि हमें परोपकारी बनना चाहिए या हमारा जीवन परोपकार के लिए होना चाहिए। हम भी अपने कविता में, अपनी प्रार्थना में, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़े थे कि वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम सब जीवन अपना बिता जाए। तो यहाँ पे पर सेवा पर उपकार भी वही बात है। उस बात को, उस प्रार्थना के पद को उस समय तो हम लोगों को नहीं समझ में आया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हमारे अध्यापक, हमारे गुरुजन ने बताया कि पर सेवा परोपकार सबसे पुण्य कार्य होता है, तो हमने उस पर ध्यान दिया और यथासंभव परोपकार में लगे रहते हैं। तो इस तरह से तुम्हें भी परोपकार में रहना चाहिए। सेठ जब इस बात को सुने तो मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है। सेठ ने अपने मन में विचार किया, भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी पिलाना, नग्न को कपड़े देना, यह तो मानवोचित गुण है, उसमें यज्ञ जैसी बात क्या है? फिर सेठानी ने कहा, क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना चाहते हैं या नहीं? यह आपका महायज्ञ है और इस महायज्ञ के लिए मैं उतना धन दूंगी जितना आप चाहते हैं। लेकिन सेठ कोई उत्तर नहीं दे सके। चुपचाप उन्होंने अपनी पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले गए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। उन्होंने सोचा कि यह तो मानवोचित कार्य है, मनुष्य के लिए यही तो है कि वह मानवता के पाठ को अपने जीवन में ढाले। इस तरह से वह अपने पोटली को उठा करके वहाँ से उठ चले। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिता करके पाँव फटे वहाँ से चलकर, पाँव फटे का मतलब होता है जब प्रातःकालीन सूर्य निकलता है तो उसे पाँव फटे कहते हैं, और
चूँकि तुम्हें मैंने बताया ही है कि गर्मी का मौसम था, इसलिए सूर्योदय होते होते उन्होंने वहाँ से निकल करके और अगले दिन शाम को सेठ अपने घर पहुँचे। सेठानी की बड़ी बड़ी आशाएं थी। सेठानी समझ रही थी कि सेठ यज्ञ को बेच करके जो धन दौलत लाएंगे उससे हम सभी सुखी होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने देखा कि सेठ खाली हाथ वापस आए हैं। आशंका से वह काँप उठी, बोली, क्यों धना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। आद्योपांत का मतलब होता है आरंभ से लेकर के अंत तक। यहाँ कहने का तात्पर्य है, सेठ धन्ना सेठ के घर जाते समय, विश्राम करते समय, उससे पहले कुत्ते को अपनी सारी चारों रोटियां खिला करके और स्वयं भूखे रह करके पानी पी करके गए और वहाँ पे सेठ से जो बात हुई सेठानी से, उस बात की पूरी कथा विस्तार में अपने पत्नी सेठानी को उन्होंने बता दिया। यह बात सुन करके सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। सारी माने सभी वेदना माने दुख, विलीन माने नष्ट हो गई। जो सेठानी कल दुखी थी अपने भूख के लिए, धन के लिए, वह सेठानी इस बात को सुन करके कि धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा कि भूखे रह करके सेठ ने जो परोपकार का कार्य कुत्ते के साथ किया वह उनका महायज्ञ बन गया। यदि वह उसे बेचना चाहते हैं तो वह उनको मुँहमांगा दाम दे सकती है, लेकिन सेठ ने अपने मानवोचित गुण को, मानवोचित कर्तव्य को बेचना नहीं अच्छा समझा। इस बात को समझ करके सेठ की पत्नी खुश हो गई, उनके दुख दूर हो गए और कहती हैं, धन्य है मेरे पति जिन्होंने विपत्ति में भी सेठ जी धर्म नहीं छोड़े। सेठ के चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। ध्यान देना, शाम को सब पहुंच गए हैं सेठ जी अपने घर। ये बात कुछ किए, पानी वानी अपना पिए होंगे और इस तरह से रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए जब दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज़ की उन्हें ठोकर लगी। गिरते गिरते बची संभल कर आले तक पहुंची और दिया जला करके नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा सा उठा हुआ था, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा हुआ है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा नहीं था। सेठानी ने अपने मन में सोचा कि शाम तक तो पत्थर बिल्कुल नहीं उठा हुआ था, अब अकस्मात कैसे उठ गया। सेठानी बहुचक्की सी खड़ी रही, मतलब आश्चर्य करती रही, अरे ये क्या हो गया, कहाँ से आ गया यहाँ पे मुझे ठोकर मार दिया। फिर सेठ को बुला करके बोली, देखो तो यह दलान में, कहने का मतलब यह दलान में यह कहाँ से दहलीज पर एक पत्थर का ऊंचा आ गया है। फिर सेठ को बुला करके बोली, देखो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ भी चर में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा कि किसी चीज़ का ढकना है। आखिर यह माजरा क्या है। सेठ भी आश्चर्यचकित रह गए। सेठ ने कुंदी को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ उन्हें दिखाई दी। सावधानी से सेठ और सेठानी अपने हाथ में दिया लिए हुए धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरी तो उन्होंने देखा वह एक विशाल तहखाना था जो हीरा जवाहरात मणियों से जगमगा रहा था। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अर्थात उनके घर के नीचे, दहलीज के नीचे इतना बड़ा तहखाना, उसमें इतनी सारे धन दौलत, सोना चांदी, हीरे मोती, मड़ियाँ सब चमक रहे थे। इस बात को वह नहीं समझ सके। तभी अदृश्य का मतलब जो दिखाई नहीं देता है,
पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया। ध्यान देना, क्या सुनाई दिया? लाइन अंडरलाइन करना। ओ सेठ, स्वयं भूखे रह करके अपने कर्तव्य का पालन करके तुम प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन्न कुत्ते को 4 रोटियां खिला करके उनकी जान बचाई, और इस तरह से उस मरणासन्न कुत्ते की जो जान बच गई, उस के कारण तुम्हारे यह परोपकार कार्य महायज्ञ बन गया, और उस महायज्ञ का यह तखाना, यह खजाना, ये मणियों से भरा हुआ कमरा पुरस्कार के रूप में तुम्हारे लिए है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। वह धरती पर माथा टेक करके उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और इस तरह से इस कहानी को मैंने तुम्हें पूरा किया, महायज्ञ का पुरस्कार। तो तुम्हें भी ध्यान से इस बात को अपने मनन करना चाहिए कि कोई भी अच्छे कर्म किए हुए पुण्य में बदलता है, वह धर्म बनता है, वह यज्ञ बनता है, जिसका हमें पुरस्कार ईश्वर आज नहीं तो कल अवश्य देता है। इस तरह से इस महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल द्वारा लिखित कहानी मैंने तुमने बताया। मैं 2 लाइन तुम लोगों को अपने संकेत के रूप में बताना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी लेसन तुम लोगों को पढ़ाया, जो तुम्हारे सिलेबस में दिया गया है, उन पाठों को तुम अपने फेयर कॉपी में बनाना, CW हो चाहे HW हो। हिंदी ग्रामर भी मैंने तुमको जो भी पढ़ाया है, हिंदी ग्रामर की कॉपी अलग होनी चाहिए और हिंदी लिटरेचर साहित्य की कॉपी अलग होनी चाहिए। 2 कॉपियों में बना करके तुम और 25 दिसंबर के पहले विद्यालय में जमा करोगे। यह तुम्हें नोटिस पहुंच जाएगा कुछ दिन के बाद जो है, क्योंकि उन कॉपियों पे, उन एक्सरसाइजों पे तुम्हारे 20 या 25 मार्क्स रखे जाएंगे जो तुम्हें मिलेगा। इसलिए इसे तुम अवश्य या ज़रूरी समझ करके अपने दोनों कॉपी को यदि बनाए हो तो ठीक है, यदि नहीं बनाए हो, जो तुम्हारा रिड्यूस सिलेबस में मैंने 3-3, 4-4, 5-6 तो जो लेसन मैंने पढ़ाया है, उसके अच्छे ढंग से एक्सरसाइज बना करके तैयार कर लेना, कॉपी रख लेना अपना, और वर्कबुक जो तुम्हारा है, उन्हीं लेसनों का वर्कबुक भी तुम्हें करके और उसको स्कूल में जमा करना होगा 25 दिसंबर के पहले, क्योंकि जनवरी में वो चेक हो जाएगी कॉपी जो है। तो इस तरह से यह समझ लो कि यह तुम्हारे लिए सूचना है स्कूल की तरफ से, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि उसको तुम पूरा कंप्लीट करके जो है और जो है जमा कर सको। ठीक है, तुम्हें धन्यवाद देते हुए मैं यहीं पे अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। एक बार पुनः तुम्हें धन्यवाद देता हूँ।